पर्शिया में एक शक्तिशाली सुल्तान हुआ करता था जिसका नाम था शहरयार। वह अपनी बेगम से बेइंतहा प्यार करता था और उसे खुश रखने के लिए सब कुछ करता था। लेकिन एक दिन उसे लगा कि उसकी बेगम ने उसे धोखा दिया है। इस विश्वासघात ने उसके दिल में औरतों के लिए नफरत भर दी। उसने ऐलान किया कि सारी औरतें धोखेबाज होती हैं और अपनी बेगम का सर कलम कर दिया। इस घटना के बाद सुल्तान ने हर रात एक नई लड़की से शादी करने और सुबह होते ही उसे मार देने की कसम खाई। उसका यह क्रूर सिलसिला जारी रहा, जिससे पूरा राज्य खौफ के साए में जीने लगा। सुल्तान का वजीर, जो उसकी सेवा में था, हर रोज एक नई लड़की को सुल्तान के पास भेजता था। लेकिन उसकी अपनी दो बेटियां, शहरजाद और दीनरजाद, इस अन्याय से बेहद दुखी थीं। अब्बा हुजूर, हमें इस जुल्म को रोकना होगा, शहरजाद ने कहा। तुम क्या करोगी बेटी? यह तो सुल्तान का हुक्म है, वजीर ने चिंतित स्वर में कहा। आप हमें सुल्तान की अगली बेगम बनने दीजिए, शहरजाद ने आत्मविश्वास से कहा। क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता है इसका मतलब है कि तुम्हारी जान चली जाएगी, वजीर ने डरते हुए कहा। अगर हमारी मौत से यह सिलसिला रुक सकता है तो यह कुर्बानी हमारे लिए गर्व की बात होगी, शहरजाद ने दृढ़ता से उत्तर दिया। वजीर भारी मन से राजी हो गया। उसी रात वह अपनी बेटी को सुल्तान के पास ले गया। महल में शहरजाद का आगमन रो सुल्तान ने जब शहरजाद को देखा तो उसकी सुंदरता से प्रभावित हुआ। लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर उसने पूछा, क्या बात है? तुम्हें डर लग रहा है? हुजूर, हमारी एक आखिरी ख्वाहिश है, शहरजाद ने कहा। क्या ख्वाहिश है? सुल्तान ने पूछा। हमारी छोटी बहन दीनरजाद को भी हमारे साथ इस कमरे में रहने दीजिए। सुल्तान ने उसकी ख्वाहिश मान ली। सूरज निकलने से 1 घंटे पहले दीनरजाद ने अपनी बहन को जगाया। अप्पी, अगर आप जाग रही हैं तो मुझे कोई दिलचस्प कहानी सुनाइए, उसने कहा। सुल्तान ने भी रुचि दिखाते हुए कहा, हाँ, हमें भी कहानी सुनाओ। पहली कहानी की शुरुआत। शहरजाद ने एक रोमांचक कहानी शुरू की। उसकी कहानी इतनी दिलचस्प थी कि सुल्तान उसे सुनने में मग्न हो गया। काफी वक्त पहले एक सौदागर हुआ करता था जो बहुत अमीर था। वह अपने कारोबार के सिलसिले में अक्सर दूर दराज इलाकों में जाता। एक बार वो अपने साथ खाने का सामान लेकर सफर पर निकला। चौथे दिन अपना काम पूरा करके जब वह वापस लौट रहा था तो उसे लगा कि गर्मी काफी ज्यादा हो गई है। तब वह अपने घोड़े से नीचे उतरा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया जिसके सामने एक नदी बह रही थी। उसने कुछ खाया, पानी पिया और फिर आराम करने लगा। जब वह आराम कर रहा था तो उसने देखा कि एक बड़ा सा जिन उसके सामने खड़ा है। मैं तुम्हें मार डालूंगा क्योंकि तुमने मेरे बेटे को मारा। जनाब, मुझे यह बताइए, आखिर मैंने किया क्या है जिसकी वजह से आप मुझे मारना चाहते हैं? मैंने कहा, ना कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। मैं आपके बेटे को क्यों मारूंगा? मैं तो उसे जानता भी नहीं और मैंने उसे कभी देखा भी नहीं है। यहीं पर मारा है। क्या तुम इस जमीन पर नहीं बैठे हो? और क्या तुमने अपने थैले में से निकालकर खजूर नहीं खाए? और उन्हें खाकर क्या तुमने उनके गुठलियों को यहां नहीं फेंका? हाँ, वैसा तो किया है मैंने। फिर तो तुमने ही मेरे बेटे को मारा है। जब तुम यहां कुटियां फेंक रहे थे तो मेरा बेटा यहां से निकल रहा था तो उसे तुम्हारी फेंकी एक गुठली लगी और वो मर गया। तो अब मैं तुम्हें मारूंगा हुजूर, मुझे बख्श दो। मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूंगा। मैंने आपके बेटे को जानबूझकर नहीं मारा है, इसीलिए मुझे आप माफ कर दें। लेकिन तुमने मेरे बेटे को मारा है तो मैं तुम्हें मारूंगा। एक गुजारिश है, आपसे सुन लीजिए। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, इतना कि मैं अपने घर जा सकूं। मैं अपने बीवी बच्चों को अलविदा कहना चाहता हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, एक बार उनसे मिलकर मैं यहां वापस आ जाऊंगा। फिर आप मेरी जान ले लेना। लेकिन अगर मैंने तुम्हें यहां से जाने दिया तो मुझे डर है कि तुम वापस नहीं आओगे। यहां पर मैं ऊपर वाले की कसम खाकर कहता हूं, मैं अपना वादा निभाऊंगा और जरूर आऊंगा। तो कितना समय चाहिए? तुम्हें मुझे 1 साल का समय चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपसे 12 महीने बाद जरूर मिलूंगा और यहीं इसी पेड़ के नीचे आपका इंतजार करूंगा। फिर आप जो चाहे कर सकते हैं। इतना कहकर जिन वहां से गायब हो गया। इसके बाद सौदागर अपने घोड़े पर बैठा और अपने घर के लिए निकल पड़ा।
जब वो सौदागर अपने घर पहुंचा तो उसके बीवी बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनसे खुशी खुशी मिलने की बजाय वह जोर जोर से रोने लगा। अरे आपको क्या हुआ? परेशान क्यों है? क्या बताऊं? मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही साल बचा है। फिर उसने बताया कि उसके और जिन के बीच क्या बातचीत हुई थी और कैसे उसने 1 साल बाद उसके पास वापस जाने का वादा किया है ताकि वो उसे मार सके। ऐसा सुनकर उसकी बीवी भी बहुत रोई। अगले ही दिन सौदागर ने सबका हिसाब किताब करना शुरू कर दिया और सबसे पहले सबका उधार चुकाया। उसने अपने दोस्तों के साथ साथ गरीबों की भी मदद की। साल बीत गया और अब उसे वापस लौटना था। सबसे मिलने के बाद फिर सफर पर निकल पड़ा और वहां जा पहुंचा जहां उसने पहली बार जिनको देखा था। वह उसी नदी के किनारे उस पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां बैठकर जिन का इंतजार करने लगा। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजर रहा है। एक बात का जवाब दो, आखिर तुम यहां कर क्या रहे हो? यहां पर तो बहुत सारी बुरी आत्माएं और जिन रहते हैं जनाब, यही मेरा नसीब है। फिर उसने उस बूढ़े आदमी को बताया कि उसके और जिन के बीच क्या हुआ था और कैसे उसने उससे वादा किया था कि वह ठीक 1 साल बाद उसके पास वापस। ये तो बहुत हैरानी की बात है। मैं भी तुम्हारे साथ बैठकर देखना चाहूंगा कि जिन तुम्हारे साथ करता क्या है। इतने में वहां एक और बूढ़ा आदमी अपने 2 काले कुत्तों के साथ आ गया। उसने भी उनसे पूछा कि वो वहां क्या कर रहे हैं। वो भी जानना चाहता था कि सौदागर के साथ आखिर क्या होगा, इसीलिए वो भी उनके साथ वहां बैठ गया। इतने में वहां एक और बूढ़ा आदमी आ गया और औफ भी उनके साथ वहां बैठ गया। अब वो लोग आसमान की तरफ देखने लगे। आसमान में हलचल होने लगी कि और फिर तेज बिजली की कड़कड़ाती कहानी को ध्यान से सुने। उस कहानी में मेरे साथ यह हिरण भी थी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो आप जिस सौदागर को मारने वाले हैं, उम्मीद है कि मेरी कहानी सुनने के बाद आप उसे बख्श देंगे, सजा माफ कर देंगे। उसकी शहरजाद ने देखा कि सुबह हो गई है और इसी समय सुल्तान अपनी बेगम का कत्ल कर देता है, तो उसने बोलना बंद कर दिया। अरे वाह, आप ही कितनी अच्छी कहानी है। बाकी कहानी और दिलचस्प है, लेकिन वो तभी सुना सकते हैं जब सुल्तान हमें एक और दिन जिंदा रहने दे। हाँ, मैं इसको अभी नहीं मारूंगा। पहले यह शानदार कहानी पूरी तो सुन लूं। वजीर, इस दौरान सूरज निकलने के समय कहानी अधूरी रह गई। अगर आप हमें जिंदा रखते हैं तो हम कल रात आपको इसका अंत बताएंगे, शहरजाद ने कहा। सुल्तान ने उसे मारने का विचार टाल दिया। हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें।